हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और मैं आज आप सभी को जो कावेरी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इसका पार्ट नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। देखो, जो इसका पार्ट नंबर 1 है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ और अब मैं आपको पार्ट नंबर 2 समझाऊंगी। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जा करके पहले देखो, नहीं तो आपको ये जो वीडियो है मतलब पार्ट नंबर 2 है ये आपको समझ नहीं आएगा। तो अब मैं पार्ट नंबर 2 आप सभी को समझाने जा रही हूँ, ठीक है। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me a 12-year the story of her life in the middle of the night। मैं उनकी जो पोती है वो ये सोच रही होती है कि मेरी जो दादी वो 62 साल की है, वो उस उम्र में होकर के अपनी 12 साल की स्टोरी मुझे क्यों बता रही है, वो भी इतनी रात में। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमिनेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। मतलब आज कोई ऐसा रीजन हो गया, फिर आज कोई ऐसी बात हो गई जिस वजह से मुझे ये स्टोरी समझा रही है या सुना रही है। आई लुक एट हर फेस, मैं उनके चेहरे की तरफ देखती हूँ। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। जो उनका जो फेस होता है वो उतना वो अच्छी मतलब दुखी टाइप की होती है वो, और उनकी जो आंखें होती हैं वो आंसुओं से भरी हुई होती हैं। शी वॉज गुड लुकिंग लेडी, ही वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। मतलब वो एक ऐसी लेडी होती है जो वो हर वक्त हंसती रहती है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लेडी क्या है, उनकी आंखों में आंसू हैं और वो रो रही हैं। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आई लर्न फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। अब मैं उनका एक्सप्रेशन देख करके बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ, अवा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो मैं कहती हूँ कि अवा रो मत, बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो उनकी जो दादी माँ है वो कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। आई ओपन द मैगजीन, आई सॉ अ पिक्चर दैट कंप्लीट्स द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। तो वो बताती हैं कि जब तुम चली गई थी तो मैंने मैगजीन को खोला, मैं उसमें पिक्चर देखती हूँ, काशी यात्रा की स्टोरी देखती हूँ, पर मेरे को कुछ भी उसमें जो लिखा हुआ होता वो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैनी टाइम्स आई रब माई हैंड ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड दैट वॉज वट वॉज रिटन। मैंने कितनी बार उसको देखा, मैंने कितनी बार पेजेस को पढ़ा, फिर मतलब देखा मैंने उन्हें रब कर अपने हाथों से, पर फिर भी मुझे वो सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। मुझे पता चल गया था कि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, आई वॉज ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। अगर मैं उतनी पढ़ी लिखी होती, ठीक है, तो मैं शायद ये पढ़ लेती, पर मैं तुम्हारा वापस आने का बार बार इंतजार कर रही थी कि कब तुम जल्दी से वापस आओ और मेरे लिए ये मैगजीन पढ़ो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मैं ये भी सोच रही थी कि तुम जहाँ विलेज गई हो, तुम जिस गाँव गई हो, मैं उस गाँव चले जाऊँ और तुम्हें फिर बोलूँ कि तुम इसे पढ़ो। आई कुड हैव आस्क्ड somebody in the village but I was too embarrassed to do so। मैं चाहती थी कि मैं और भी लोगों से पूछूं गाँव में कि ये तुम मेरे लिए पढ़ लो, पर मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से शर्म आ रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब इस चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हूँ, ठीक है। वी आर वेल ऑफ बट वॉज यूज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये जो मेरी दादी ने मेरे से इतनी सारी चीज़ें बोली हैं उसका आंसर मैं क्या दूँ। अवा कंटिन्यूड, अब अवा बोलने ही लग जाती है। फिर डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कनाडन अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैंने ये डिसाइड करा है कि अब मैं कनाडा की अल्फाबेट पढ़ूंगी, वो भी कल से। आई विल वर्क वेरी हार्ड, अब मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन। और मैंने ये सोच लिया कि जो सरस्वती पूजा है दशहरा के दिन, उस दिन से पहले ही मैं पढ़ना सीख जाऊंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। और मैं इतना पढ़ लिख लूंगी कि उस दिन मैं ये नॉवल क्या पढ़ सकूँ। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे क्या बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। बताओ 62 ईयर्स की ओल्ड ग्रैंड मदर ये सोच रही है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, ठीक है। अब क्या होता है, मैं उनके डिटर्मिनेशन को देखती हूँ, उनके फेस पे मतलब उनके कुछ करने का हौसला देखती हूँ। येट आई लाफ्ड एट हर, और फिर मैं थोड़ा सा हंसने लग जाती हूँ, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ, अवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। तो वो जो लड़की है वो कहती है कि मतलब आप 62 एज पे आकर के अल्फाबेट पढ़ने के लिए सोच रही हूँ। ऑल योर हेयर इज ग्रे, बोलती है कि तुम्हारे जितने बाल है वो ग्रे हो चुके हैं, तुम्हारे जो हैंड है वो रिंकल्ड हो चुके हैं, मतलब वो नहीं चाहते जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हाथ थोड़े ऐसे ऐसे हो जाते हैं वैसे। यू वेयर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। वो बोलती है कि तुम चश्मा पहनती हो और तुम पूरे दिन मतलब किचन में काम करती हो, और तुम ये सोच रही हो कि तुम पढ़ोगी। चाइल्डली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी। मैं क्या करती हूँ, मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ। बट शी जस्ट स्माइल, लेकिन वो मुस्कुराती हैं। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। तो वो कहती है अगर तुम किसी चीज़ को करने के लिए सोच लेते हो ना, तो वो चीज़ तुम करके ही रहते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट। चाहे मेरे को कितना भी हार्ड वर्क क्यों ही ना करना पड़े, फिर भी मैं करूँगी और मैं इस चीज़ को सीखूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। वो कहती हैं कि पढ़ने के लिए कोई भी एज बार नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले दिन मैं अपना ट्यूशन जो है स्टार्ट कर देती हूँ। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। जो अवा होती है वो एक अच्छी स्टूडेंट होती है। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। इतना अमाउंट ऑफ होमवर्क देती हूँ वो अच्छे से करती हैं। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट। वो लिखती हैं, पढ़ती हैं अच्छे से, जो भी मैं इनको काम देती हूँ वो सारे करती हैं। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं सिर्फ उनकी इकलौती टीचर होती हूँ और वो मेरी पहली स्टूडेंट होती हैं। लिटल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। अब क्या होता है,
वो कहती है कि एक दिन मैंने टीचर बन करके कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था। तो दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। दशहरा जो फेस्टिवल था वो आने लगा। सीक्रेटली आई बाउट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। अब क्या होता है, वो जो नॉवल होती है वो भी निकल गई होती है, तो वो पूजा प्लेस पे मेरे को बुलाती है और कहती है तुम स्टूल पे बैठो। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। वो मेरे को गिफ्ट देती हैं, फ्रॉक का जो मटेरियल होता है वो सारा देती हैं। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। अब वो कुछ अनयूजुअल करने जाती है। अनयूजुअल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमने कभी सोची नहीं होती है। शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट। वो क्या करती हैं, जैसे उन्होंने उस लड़की को स्टूल पे बैठाया होता है, वो क्या करती हैं, उसके पैर मतलब नीचे झुक करके उसके पैर टच करने लग जाती हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अ बैक। अब क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा क्या होती हूँ, सरप्राइज हो जाती हूँ और क्या कहते हैं, मैं अपने पैरों को थोड़ा पीछे खींचने लग जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड मतलब आप लोग जानते होंगे जब हमने कोई चीज़ सोची ही ना हो और वो चीज़ हो जाए। जो एल्डर्स होते हैं वो कभी भी हमारी फीट को टच नहीं करते हैं, ये बात आपको पता होगी। जैसे एक बार बताओ, मैं हूँ और मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी का कभी मेरे पैर टच करेंगी नहीं ना, तो वैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम लोग गॉड के, एल्डर के और टीचर्स के पैरों को क्या करते हैं, टच करते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हम उनके पैरों को क्या करते हैं, टच करते हैं। इट इज़ अ ग्रेट एडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ये एक ग्रेट एडिशन तो होता है, पर आज इसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, और ये सही नहीं है। अब वो कहती हैं कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, ना कि अपने ग्रैंड डॉटर के पैर छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। एक ऐसी टीचर जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। मतलब मैं किसी भी नॉवल को पढ़ सकती हूँ, वो भी इतने कम टाइम में। नाउ मैं एक इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ। अभी मेरी ड्यूटी है कि मैं टीचर की क्या करूँ, रिस्पेक्ट करूँ। इट इज़ नॉट रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हमें किसी भी, अगर मान लो कोई भी टीचर है वो किसी भी जेंडर का हो, वो किसी भी एज का हो, तो उसका पैर नहीं छूना चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। अब क्या होता है, जो पैरों को टच कर लेती हैं, शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम। आई न्यू दैन माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। अब क्या होता है, उन्हें भी ऐसा लगता है, उस लड़के को भी ऐसा लगता है कि हाँ मैंने इनको पढ़ाया, ये पढ़ भी रही है, ये पब्लिशर का नेम भी पढ़ रही है, अच्छा हुआ कि मेरा जो स्टूडेंट हो गया वो पास हो चुका है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर होता है वो पूरी तरीके से होता है ख़त्म। मैं आपको एक बार इसकी समरी बता देती हूँ। इसमें एक ओल्ड लेडी होती है, जो वो मतलब ऐसा होता है ना कि वो अपने बारे में बता रही होती है कि मैं 12 साल की एज में मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई थी, मेरे पापा बहुत बिजी रहते थे, तो मेरे जो पापा हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और फिर क्या होता है, जब वो दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी जल्दी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, फिर उनकी छोटी उम्र में बच्चे हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें टाइम नहीं मिलता उतना पढ़ने का। तो वो क्या करते हैं, उस टाइम पे पढ़ नहीं पाती हैं, और जब उनकी मतलब उनकी जो पोती होती है वो चली जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब कैसी सिचुएशन है कि मैं कितनी ज़्यादा क्या हो गई हूँ, मैं बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही हूँ। मैं और भी लोगों को बोल सकती थी ये नॉवल पढ़ने के लिए, पर मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे को शर्म आ रही थी। इस वजह से उन्होंने एक दिन सोचा कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है, और उन्होंने ये टाइम लिया था कि हाँ दशहरे से पहले मैं इसे करके दिखाऊंगी, और उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। तो आप ये सोचो कि उनके अंदर कितना ज़्यादा डिटर्मिनेशन था वो चीज़ करने का। तो जब वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा पार्ट 2 है, वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी कमेंट करके जाओ। आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही आप वो कमेंट करके जाओ, और आप मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।